बढ़िया भजन है, बहुत बढ़िया भजन है और असत की पूरी पोल पट्टी खोल देने वाला भजन है ना। जगत में देखिए, असत जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, और परमानेंट अगर है तो हमारा आपका अपना स्वरूप, आप परमानेंट हो, शरीर परमानेंट नहीं, आप परमानेंट हो। देखिए, है ना। तो भगवान इसको लेते हैं, अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अपना स्वरूप ही परमानेंट है। तो एक बार फिर से और बिल्कुल मधुर स्वर में, जरा आराम से, धीरे धीरे, अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, अपन स्वरूप ही परमानेंट, अपन स्वरूप ही परमानेंट। और आगे क्या कह रहे हैं? तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे जितना बढ़िया तेल लगा लो, चाहे जितना बढ़िया चमेली का, चाहे चंदन शरीर में लपेटो खूब, चाहे जितना पार्लर जाओ। हमारी सासू जी बहुत पार्लर जाती थी। लास्ट के समय तक हमें याद है उनका जो चेहरा था उसमें झुर्रियाँ नहीं आई थी। तो हम कहा, मम्मी आपका चेहरा बूढ़ा नहीं हुआ है? तो कहते, हट, ऐसी बातें नहीं पूछते हैं लेडीज से। हम कहा, नहीं बताओ। तो हमने मिसेज से पूछा, तो मिसेज ने कहा, अरे वो कराती है, फेशियल कराती है, फेशियल कराती रहती है तो चेहरा झुर्रियाँ नहीं आती। हम कहा, अच्छा, इसलिए भीड़ रहती है। तो अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, अपन स्वरूप ही परमानेंट, अपन का स्वरूप ही परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, अपन का स्वरूप ही परमानेंट। आगे कहते हैं, आवागमन लगा दुनिया में, अभी हम आए थे सत्संग में, यही बोला था आपने जी। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। एक बार फिर से, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और इसके रूप ही परमानेंट। और इसमें एक लाइन बहुत बढ़िया आई है, अंत समय में उड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तंबू और टेंट का मतलब है अपने रिश्ते, नाते, कर्म, पुण्य, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी शोहरत, इवन अपना बॉडी भी, ये सब का सब उड़ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वेट कीजिए, आपके सामने आ जाएगा। जिसको पूरी जिंदगी में परमानेंट बनाने की कोशिश करता भर रहा। हाँ, तो भगवान हमको इसमें ये लाइन बहुत अच्छी लगी, आवागमन लगा धरती पर, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट।
अंत समय में उड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो वो तो भजन ऐसे गाते हैं लोग, लेकिन हमारे भजन में कुछ अलग है उससे। हम जानते हैं कि परमानेंट एक चीज है। आपके इसी शरीर में एक परम ज्योतिर्मय वस्तु है जिसको चैतन्य कहते हैं, जिसका आपको 24 घंटे हर पल अनुभव होता है, जिसको आत्मा कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में। देखिए भगवान, जिसको सारा संसार सर्वव्यापी आत्मा होने के कारण परमात्मा कहता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और आपको बता दें, परमाणु बम, लेजर बीम कोई इसका छेदन नहीं कर सकते। अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम आक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः, सर्वगतः सर्वव्यापी, सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। तो भगवान क्या गजब का भजन है। हम लोग को पता है अपन का स्वरूप ही परमानेंट, अपन का स्वरूप ही परमानेंट। हम जानते हैं कि परमानेंट क्या है, और परमानेंट को अनुभव करते हैं, और परमानेंट में जीते हैं। देखिए भगवान, भगवान कितना बढ़िया लाइनें हैं ये कि आवागमन लगा धरती पर, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। और अंत समय में उड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अरे वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो पूरे देश के मालिक हैं, राष्ट्रपति हैं। ही इज द किंग, योर हाइनेस, हिज हाइनेस। तो कहते हैं अरे ये जो हम सुना रहे हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल है। राष्ट्रपति हो, कर्नल, जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, लेफ्टिनेंट। एक बार फिर से ध्यान दीजिए एक एक शब्द पे। राष्ट्रपति हो, कर्नल, जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। माता भगवान से पूछते हैं, कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, राष्ट्रपति हो, कर्नल हो, जनरल हो, लेफ्टिनेंट हो, कौनो ऐसा है जिसको काल न खाए? काल सबको खा जाता है भगवान। और काल केवल परमानेंट को नहीं खा सकता। और जो काल का भी काल है, हाँ, यानी कि आत्मा, जो आत्मा वो परमानेंट है, उसको परमानेंट कह रहे हैं। हाँ, यस, जिसकी कहीं पे काल की दाल न गलती, चौकी तहाँ हमारा। क्या बात है। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है, जहाँ काल की दाल न गलती। हम वेदांती लोग उसको अनुभव करते हैं, हम वेदांती लोग उस पर रहते हैं। क्यों भाई? तो कितनी बढ़िया बात आ गई भगवान। अरे वाह वाह वाह। सिद्धार्थ पटेल साहब देखिए स्क्रीन पे दिख रहे हैं और कह रहे हैं, लिखा है इन्होंने, कोई न परमानेंट, अद्भुत। भगवान अपना स्वरूप अद्भुत है पटेल साहब। तो आगे क्या कहते हैं? अपन स्वरूप ही परमानेंट, अपन स्वरूप ही परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, ध्यान दीजिए, चाहे जहाँ तीर्थ में घूम लो, चाहे तीर्थ में घूम लो, चाहे वीआईपी जगहों पे घूम लो, चाहे विदेश में घूम लो, चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, भगवान पूरा का पूरा असत जगत कैसा है? हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। तो कहते हैं निस दिन स्वरूप में डटे रहो। क्यों? बाकी सब तो टेम्परेरी है, परमानेंट तो केवल स्वरूप है। निस दिन स्वरूप में डटे रहो, फिर
धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अच्छा, ये भजन हमने यूट्यूब में कई जगहों पे सुना, कई लोगों ने गाया है, तो हमने कहा यार ये लोग बस केवल यही वाली बात बताते हैं कि परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट जो है इस शरीर में आत्मा, वो भी तो बताओ, उसको क्यों नहीं बताते हैं? हम का अधूरा भजन गाते हैं। तो हमने कल निश्चय किया, कल हम अपने सत्संग में पूरा भजन गाएंगे, और जगत में कोई ना परमानेंट के बाद हर बार बताएंगे कि हमारा आपका जो स्वरूप है, अपन का स्वरूप ही परमानेंट, अपन स्वरूप ही परमानेंट। तो आगे क्या कहते हैं भगवान? फायदा यही है ना भगवान, विवेक हो जाए। हाँ। जो परमानेंट वस्तु है वो, और जो परमानेंट नहीं है, हाँ, जो टेम्परेरी है, Yes. दोनों का विवेक उसे क्लियर हो जाए कि वो दोनों चीजें हैं क्या। यस, तो यही सत्संग की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है। और आपको एक चीज बता दें, बहुत सरल करके बता देते हैं, चलो परमानेंट कौन है, परमानेंट कौन नहीं है, बहुत सरल करके। जो जो देखते हो, जागने का संसार, फिर सपने का संसार, फिर गहरी नींद का अभाव, शून्य, ये तीनों के तीनों दृश्य आने जाने वाले हैं, अदलने बदलने वाले हैं। इनको देखते हो ना, तीनों को देखते हो ना, तीनों में से कोई ना परमानेंट। लेकिन ध्यान देके देखो, तुम परमानेंट, देखने वाले तुम आत्मा चैतन्य परमानेंट रहते हो। और कमाल की बात यह है कि ना अम्मा ने आज तक बताया, ना बाबूजी ने बताया, ना दादाजी ने बताया, ना दादी ने बताया, ना स्कूल ने बताया, ना कॉलेज ने बताया, ना जगत ने बताया। अब बड़े बड़े ससुरे क्या बोलते हैं, समझदार लोग मिले और बताया, तो हमको भगवान इस वेदांत ने, ब्रह्म विद्या ने बताया, भगवत गीता ने बताया, उपनिषद ने बताया। तभी तो माधव भगवान ने कहा उपनिषद रहस्य नाम रखा जाए। हम कहा बहुत बढ़िया नाम है, रख लो। तो भगवान, साधु संत की संगत कर लो। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया लाइन आने वाली है, सावधान हो जाओ। कैसे सावधान होने का परमानेंट वस्तु कैसे जानो? सावधान होने का मतलब जानते हो? जब कभी जानवर दोनों कान खड़े होते हैं और पूंछ खड़ी होती है, और वो सतर खड़ा होता है, तो उसको कहते हैं सावधान है। तो ऐसे ही सावधान हो जाओ। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। अरे वाह वाह, ये सच्ची गवर्नमेंट। एक बार फिर से, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। वेदांत परिवार कहे भारत से, वेदांत परिवार कहे भारत से, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। अगर ना समझो तो समझा दें हम। जहाँ पे ब्रह्म विद्या चल रही हो, साधु संत की संगत, ब्रह्म विद्या जिस सत्संग में चल रही हो, उनकी संगत कर लो, यही है सच्ची गवर्नमेंट। और वेदांत परिवार भारत का वेदांत परिवार क्या कह रहा है? कह रहा है मत होना एब्सेंट। अगर तुम इससे एब्सेंट हो गए तो तुम संसार के लोगों की तरह, मूर्खों की तरह यही खाली गाओगे, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अबे तो परमानेंट है क्या इस शरीर में, वो भी तो बताओ। क्यों भगवान? उसको तो जानो। क्यों माता भगवान, बात सही है कि नहीं मेरी? बिल्कुल भगवान सही है। परमानेंट को भी तो बताओ भाई, अधूरा भजन क्यों गाते हो? अगर मैं सत्संग में जाने के बाद भी केवल उसी जो परमानेंट चीजें नहीं हैं उन्हीं को जाना, उन्हीं को ढंग से जाना, तो काहे का सत्संग? उस विद्या को विद्या हम कह ही नहीं सकते। यस, बहुत सुंदर। विद्या को विद्या तभी कहा जाएगा जब वो उस परमानेंट वस्तु को लखाए दे और वो बताए दे कि तू ही है। यस, सच्चिदानंद राम को इसी शरीर में आत्मा के रूप में दिखा दे। वो तत्तमअसी बताए, तत्तमअसी का उपदेश करे कि तुम कौन हो। यस, यदि हमारा गुरु, हमारे भगवान, हमारे सब, ये सब
आनंद में है, सच्चित आनंद में है, और मेरा आनंद उससे ना जगा, यस, तो वो विद्या नहीं कहलाती। विद्या नहीं है। और विद्या भगवान, वही है जो परमानेंट वस्तु को लगा दे। हाँ, सा विद्या या विमुक्ता है, विद्या वही है जो जीते जी मुक्ति दे दे। भगवान डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान, जिन सत्संगों में जगत में कोई ना परमानेंट, बस इतना ही बताते हैं और परमानेंट को नहीं बताते हैं, वो असली सत्संग है कि नकली सत्संग है? भगवान वो सब अज्ञान के सत्संग है, क्योंकि उन्हें परमानेंट वस्तु का अनुभव नहीं है या ज्ञान नहीं है, तो वो उस चीज को आगे पास ऑन भी नहीं कर पाते हैं। वो यहीं तक बताते हैं और सब लोग ताली बजा बजा के उसका आनंद उठाते हैं, क्योंकि संसार में उन्हें भी ये अनुभव हो रहा है कि कोई नहीं परमानेंट। हाँ ये अनुभव तो अज्ञान जी डॉक्टर भगवान, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको बता दें, अगर सत्संग में जाने के बाद भी डॉक्टर भगवान परमानेंट वाले का अनुभव ना हो, नित्य का अनुभव ना हो और जीते जी मुक्ति का अनुभव ना हो, तो क्या फायदा ऐसे सत्संग से? गुरु भगवान कहते थे कि बेटा सत्संग नहीं है, ये जमावड़ा है। कहते बिजनेस है, बिजनेस है। ऐसे कैसे होगा? मुझे अभी जब आपने राष्ट्रपति का नाम लिया इस गीत में कि राष्ट्रपति भी होता है, तो मुझे दक्ष प्रजापति की याद आ गई। यस, कि दक्ष प्रजापति जिसको कि सभी देवताओं का, स्वर्ग का, वैकुंठ का राजा बना दिया गया था, जब वो आया तो सारे चाटुकारितावश उसके सम्मान में भी खड़े हो गए, केवल भगवान शिव को छोड़कर। क्या बात है, क्या बात है। ब्रह्मस्थ थे। तो उसका फल क्या हुआ कि दक्ष का सिर कट गया। भगवान शिव के गण वीरभद्र ने उनका सिर काट दिया, यस, और फिर काट के हवन कुंड में डाल दिया। यस, उसमें नहीं लग सकता था, तो फिर किसका लगाया? प्रतीकात्मक कथा है कि बकरे का सिर काट के लगा दिया दक्ष के सिर। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर क्यों लगा दिया? कि बकरा सारा दिन मैं ही करता है। मैं करता है। अहंकार है, अहंकार का प्रतीक है बकरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो आपने 4 चांद लगा दिए इस भजन में। सो इस राष्ट्रपति का क्या औकात है, किसी की क्या औकात है? औकात तो वही है कि जो ब्रह्मस्थ है, जो स्वरूप को समझ गया, केवल वही परमानेंट है, और वही है ही वही, मतलब सत्ता ही वही है, और कोई है ही नहीं। यस, भगवान बहुत सुंदर। भगवान सतेंद्र भगवान से पूछते हैं, सतेंद्र भगवान कैसा है ये भजन? सतेंद्र भगवान का माइक नहीं ऑन हो रहा है। सतीश भगवान से पूछते हैं, सतीश भगवान कैसा है ये भजन? बहुत ही प्यारा भगवान, और बिल्कुल संसार को उखाड़ के फेंक दिया भगवान। जैसे अभी डॉक्टर भगवान ने भी कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या, वहां तो प्रजापति को भी कुछ नहीं है भगवान इसके सामने, अपने स्वरूप के सामने, यस, अपनी आत्मा के सामने कुछ भी नहीं है भगवान। हाँ, बहुत लोग मूर्ख लोग कहते हैं। प्रणाम भगवान। जी जी, प्रणाम भगवान जी। सतेंद्र भगवान, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब ये भजन है भगवान। हाँ, सुन के मजा आ गया इसमें। जगत परमानेंट भगवान एक ही वस्तु है, हाँ, बाकी उसके सिवा जो है सब असत ही है, सब असत है। और भगवान आपको बता दें कि इस परमानेंट वस्तु, ये जो परमानेंट वस्तु है ना, राम परमात्मा, ये भगवान सबकी अपनी निजी संपत्ति सबके पास है हर समय, केवल पहचानते नहीं है। तो भगवान एक बार दोबारा से लेते हैं इसको। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। वेदांत परिवार कहे भारत से, ये पूरे विश्व से कह रहा है, वेदांत परिवार कहे भारत से, मत होना एब्सेंट जगत में कोई न परमानेंट। जगत में अपन का स्वरूप ही परमानेंट, अपन का स्वरूप ही परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो परमानेंट है क्या? इसी हमारे आपके सबके शरीरों में एक परम ज्योतिर्मय अमृत है, आत्मा जिसे कहा है शास्त्रों में। और ये केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है, सर्वव्यापी अनंत है,
सर्वव्यापी अनंत स्क्रीन है जिसमें साफ प्रतीत होता रहता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति जीव जगत ईश्वर साफ। हम मतलब अनजाने में नहीं कहे गए हैं जीव जगत ईश्वर। जीव जगत ईश्वर तीनों के तीनों प्रतीत होते हैं ब्रह्म में, यानी आत्मा में, यानी परमात्मा में। और वही परमानेंट वस्तु आप है, वही परमानेंट वस्तु मैं हूं। देखिए भगवान, तो जगत में कोई न परमानेंट, अपन का स्वरूप ही परमानेंट, अपन का स्वरूप ही परमानेंट। तो भगवान समय काफी हो गया, यहीं पे सत्संग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।